हेलो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन फर्स्ट, किशनगढ़ शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किस चित्रकार को जाता है? तो साथियों, किशनगढ़ शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का जो श्रेय जाता है निहाल चंद को जाता है। निहाल चंद, किशनगढ़ शैली का संबंध है निहाल चंद से। निहाल चंद किस शासक का दरबारी कविता? निहाल चंद किस शासक का दरबारी कविता? तो साथियों, राइट आंसर है सावंत सिंह। भारतीय मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी, और बनी ठनी ऐसे भी आ सकता है कि बनी ठनी का संबंध किस शैली से है? तो किशनगढ़ शैली से। साथियों, याद रखें, तीनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। वागड़ का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वागड़ बोलते हैं इसको। साथ है, वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दुर्गादास की छत्री स्थित है, वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ की जो छत्री है वो कहाँ पर स्थित है? साथियों, तो वीर दुर्गादास की जो छत्री है वो उज्जैन में है। वीर दुर्गादास की छत्री उज्जैन में है। साथियों, वागड़ की मीरा गौरीबाई, भारतीय मोनालिसा बनी ठनी को। नेक्स्ट, विरुद्ध छहतरी किरतार बावनी वीरमदेव सोलंकी रादुहा किसकी रचनाएं हैं साथियों? तो राइट आंसर है साथियों दुर्सा आड्डा की ये रचनाएं हैं। याद रखें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के रचनाकार कौन है? बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात के रचनाकार साथियों हैं दयालदास बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविराज श्यामल दास का जन्म स्थल है। कविराज श्यामल दास का जन्म स्थल साथियों धोकलिया भीलवाड़ा स्थित है। इनका जो कविराज श्यामल दास का जन्म धोकलिया गांव भीलवाड़ा में हुआ था। और इनकी कर्मस्थली, जन्म स्थल तो है धोकलिया भीलवाड़ा, कर्मस्थली है साथियों मेवाड़। कविराज श्यामल दास ने अपनी सेवाएं मेवाड़ अपने शासक को दी थी और इन्होंने वीर विनोद नामक ग्रंथ भी लिखा था। साथियों, कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, वीर विनोद नामक ग्रंथ में किस रियासत या किस अपने घराने का वर्णन किया गया है? तो साथियों, मेवाड़ घराने का वर्णन किया गया है। याद रखें। नेक्स्ट, भारतीय प्राचीन लिपिमाला याद रखें। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ के रचयिता गौरीशंकर हीराचंद ओझा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ के रचयिता गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जो संबंध है राजस्थान के सिरोही जिले से हैं। और राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर, वो भी सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, विजयदान देथा को बीजी नाम से जाना जाता है। बोरुंदा जोधपुर में इनका जन्म हुआ था साथियों। बोरुंदा जोधपुर से इनका संबंध है, तो विजयदान देथा को बीजी उपनाम से जाना जाता है और बोरुंदा जोधपुर से इसका संबंध है। नेक्स्ट, मातारी फुलवारी नामक रचना के रचनाकार हैं। बातारी फुलवारी नामक रचना के रचयिता हैं साथियों तो विजयदान देथा का उपनाम बीजी भी था। और बातारी फुलवारी क्या है? लोक कथा है साथियों बातारी फुलवारी विजयदान देथा की। नेक्स्ट, कन्हैयालाल सेठिया का संबंध किस जिले से है? कन्हैयालाल सेठिया का संबंध सुजानगढ़ चूरू से है। कन्हैयालाल सेठिया का संबंध किस जिले से है साथियों? तो सुजानगढ़ चूरू से है। धरती धोरारी, पित्थल और पाथल, लीलटास नामक महत्वपूर्ण ग्रंथों के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया का संबंध सुजानगढ़ चूरू से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? साथियों बताइए। लोक नृत्य है, माड़ गायन है, लोक नाट्य है, लोक गायन है। इसी प्रकार से संबंधित सरल मिलते जुलते क्वेश्चन ऑप्शन आएंगे आपके, उसमें से आपको धैर्य करके उसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको उठाना है, उसको
चूज करना है तो बताइए गौरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर है साथियों मांड गायन। मांड गायन से संबंधित हैं गौरी देवी। अल्लाह जिल्लाबाई का संबंध है। अल्लाह जिल्लाबाई का जन्म साथियों बीकानेर में हुआ था। अल्लाह जिल्लाबाई का संबंध है, ये भी मांड गायिका हैं। गौरी देवी भी मांड गायन से संबंधित हैं। अल्लाह जिल्लाबाई मांड गायिका हैं, दोनों एक ही क्षेत्र से संबंधित हैं। और केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश का सर्वप्रथम गाया था अल्लाह जिल्लाबाई ने। अल्लाह जिल्लाबाई ने साथियों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन, परमवीर चक्र से सम्मानित पहले राजस्थानी थे। परमवीर चक्र से सम्मानित पहले राजस्थानी थे साथियों तो पीरू सिंह। पीरू सिंह 1948 में मरणोपरांत आपको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और पीरू सिंह का संबंध है साथियों झुंझुनू से हैं। झुंझुनू से हैं। तो द्वितीय कौन थे? द्वितीय थे साथियों मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह। प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित राजस्थानी पीरू सिंह और द्वितीय थे मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह 1962 के युद्ध में इनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। पीरू सिंह झुंझुनू से प्रथम, आपको प्रथम का याद रखना है, पहले राजस्थानी परमवीर चक्र से सम्मानित, और द्वितीय पूछे तो मेजर शैतान सिंह। अच्छी तरह से याद रखें साथियों, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम था। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम था साथियों वीरमा। वीरमा, वीरमा नाम था साथियों। स्वामी केशवानंद का नाम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उनके बचपन का नाम था वीरमा। बीकानेर, बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में, बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में चलते फिरते वाचनालय व पुस्तकालय किसने स्थापित किए? बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में चलते फिरते वाचनालय व पुस्तकालय किसने स्थापित किए? तो साथियों राइट आंसर है स्वामी केशवानंद। शिक्षा संत स्वामी केशवानंद ने रेगिस्तान के क्षेत्रों में वाचनालय और पुस्तकालय स्थापित किए थे और बचपन का नाम था साथियों वीरमा। बचपन का नाम था वीरमा। नेक्स्ट, पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है साथियों पंडित जाबरमल शर्मा को। पंडित जाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट, अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार का संबंध किस जिले से है? अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार का संबंध किस जिले से हैं साथियों? तो आचार्य तुलसी। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार थे आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी। और आचार्य तुलसी का जो संबंध है, इनका जो जन्म है नागौर के लाडनू कस्बे में हुआ था, तो नागौर के लाडनू कस्बे से इनका संबंध है आचार्य तुलसी का। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी नागौर के लाडनू कस्बे से, नागौर के लाडनू कस्बे से संबंधित हैं साथियों, याद रखें। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी, पत्रकारिता के भीष्म पितामह जाबरमल शर्मा, और चलते फिरते वाचनालय शिक्षा संत स्वामी केशवानंद। और स्वामी केशवानंद के बचपन का जो नाम था वीरमा नाम था। किस संत का संदेश है? इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किस संत का है साथियों? तो आचार्य तुलसी का। आचार्य तुलसी का। आचार्य तुलसी का संबंध नागौर के लाडनू से। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। नेक्स्ट, रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक हैं। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक हैं साथियों कोमल कोठारी। कोमल कोठारी रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक हैं। और रूपायन संस्थान किस क्षेत्र में कार्य करता है साथियों? तो लोक संस्कृति का उन्नयन, लोक संस्कृति का उन्नयन से संबंधित ये संस्थान कार्य करता है। और कोमल कोठारी का साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ कोमल कोठारी का जब जन्म हुआ था, जन्म स्थल है चित्तौड़गढ़ के कपासन के थे। कोमल कोठारी चित्तौड़गढ़ के कपासन के थे और जोधपुर में इन्होंने रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की थी। इसके संस्थापक थे और रूपायन संस्थान के ही सह थे साथियों विजयदान देथा। विजयदान देथा, जिनका उपनाम क्या था? बीजी। तो रूपायन संस्थान के संस्थापक कोमल कोठारी, रूपायन संस्थान के सह संस्थापक पूछ लें तो विजयदान देथा। याद रखें, इनका जन्म चित्तौड़गढ़ के कपासन से और
रूपायन संस्थान कार्य करता है लोक संस्कृति के उन्नयन के क्षेत्र में, लोक संस्कृति के उन्नयन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोएट्री से हैं, ब्लू पोएट्री से, शिल्प गुरु कृपाल सिंह का संबंध ब्लू पोएट्री से है साथियों। नेक्स्ट, पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध है, पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध है मोहन वीणा से, मोहन वीणा से संबंध है पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध। गिटार और सितार के तारों का समन्वय करके एक मोहन वीणा नामक इन्होंने वीणा बनाई थी। गिटार व सितार के तारों का समन्वय था, समन्वय करके इन्होंने गिटार और सितार को मिला करके उनके तारों का समन्वय करके तारों को बढ़ा करके उन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था, मोहन वीणा बनाई थी। तो विश्व मोहन भट्ट का संबंध है मोहन वीणा से। नेक्स्ट, मैं देखता चला गया ग्रामीण जनजीवन व सामाजिक व्यवस्था पर श्रृंखला किसने लिखी थी? मैं देखता चला गया ग्रामीण जीवन और सामाजिक संस्कृति व्यवस्था पर श्रृंखला किसने लिखी थी? तो साथियों राइट आंसर है कर्पूर चंद कुलिस ने मैं देखता गया ग्रामीण जीवन से संबंधित सामाजिक व्यवस्था से संबंधित लेख की एक श्रृंखला लिखी थी। मैं देखता चला गया कर्पूर चंद कुलिस, मैं देखता चला गया कर्पूर चंद कुलिस, मैं देखता चला गया कर्पूर चंद कुलिस। कुलिस की साहित्यिक वसीयत मानी जाती हैं, कुलिस की साहित्यिक वसीयत मानी जाती हैं तो पोलम पोल नामक ढूंढाड़ी भाषा में पोलम पोल नामक रचना, पोलम पोल नामक श्रृंखला, लेखों की श्रृंखला जो उन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में लिखी थी, ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर के आसपास का क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र से संबंधित हैं कछुआ वंश। और कर्पूर चंद कुलिस ने पोलम पोल नाम से एक श्रृंखला लिखी थी ढूंढाड़ी भाषा में, जिनको कर्पूर चंद कुलिस की साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। तो पोलम पोल का संबंध है साथियों कर्पूर चंद कुलिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगजीत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? जगजीत सिंह का संबंध साथियों गजल गायन से संबंध में, गजल गायन के संबंध में है ये जगजीत सिंह। नेक्स्ट, जयपुर फूट के जनक हैं साथियों। तो जयपुर फूट के जो जनक हैं डॉक्टर पी के सेठी का जो संबंध है जयपुर फूट से है। और दिव्यांगों के लिए कृत्रिम पैर बनाने का कार्य किया था इन्होंने, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कृत्रिम पैर का इजाद किया था पी के सेठी। जयपुर फूट के जनक पी के सेठी। जगजीत सिंह का संबंध है गजल गायन से और विश्व मोहन भट्ट का संबंध है मोहन वीणा से और कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है साथियों ब्लू पोएट्री से, याद रखें। तो साथियों आज का ये था वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।